इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये रिवेल लव स्टोरी का पार्ट 14 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने। चलो अब चुपचाप सो जाओ और हाँ, तुम्हें अपने रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आज यहीं पर सो जाओ, कल चली जाना। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ मेरे लिए फिक्र जताते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुमसे क्या कहा कि चुपचाप सो जाओ? मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हादसे को इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? ये इतना आसान नहीं है मिस्टर जॉनसन को, तुम नहीं समझ पाओगे। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और आपके भाई ने उसी के साथ छेड़छाड़ की है। बस बहुत हुआ। मैं तुमसे कितनी बार बोले जा रहा हूँ कि इस टॉपिक पर बात मत करो और तुम बार बार मेरे भाई पर गलत इल्जाम लगा रही हो। You know what? तुम मेरी हमदर्दी के लायक ही नहीं हो, तुम मेरे सिर्फ नफरत के लायक हो। अब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी नफरत दिखाऊंगा। कैसी हमदर्दी? जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो तुम मुझे हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे मुताबिक मैं हमदर्दी के लायक नहीं हूँ, तो प्लीज अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हें झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा है। जब तुम्हें उसकी असलियत पता चलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे हमारी कोई भी बकवास बातें नहीं सुनी। गेट आउट, मेरे रूम से बाहर चली जाओ। मुझे रहना भी नहीं है तुम्हारे साथ। जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो फायदा ही क्या? मैं भला इसकी बातों पर कैसे यकीन मान लूं? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो ताकि कि हम दोनों भाई लड़े, और वैसे भी मुझे लगता है इसका मकसद यही है ताकि कि हम सारे भाई अलग अलग हो जाएं। इसके बाप ने तो मेरे बाप से बदला ले ही लिया, अब ये भी लेना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला, भले ही कितने भी आंसू बहे। मुझे पता है कि सब नाटक कर रही है और इसके एक एक आंसू सब झूठ है। ये बस मुझे दिखा रही है ताकि कि मैं अपने भाई पर शक करूं, मगर ऐसा नहीं होने वाला। मुझे तो प्यास लगी है। पानी कहाँ पर है? वो पानी तो यहाँ पर है ही नहीं। शुगर को उठा दूँ क्या? पर वो तो सो रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान करूँ? पर मैं कहाँ जाऊँ यहाँ पानी लेने? यहाँ पर एक बोतल पानी भी नहीं है। ओह गॉड, मुझे बाहर ही नहीं जाना होगा। शायद बाहर मिल जाए, एक बार देखती हूँ। उसके बाद ते उठ कर रूम से बाहर जाती है पानी ढूंढने के लिए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पानी मांगू? देखो यहाँ पर तो सब सोए हुए हैं, यहाँ पर कोई जाग ही नहीं रहा, बिकॉज रात भी बहुत हो गई है। उसके बाद वो हेल्प के लिए किसी को ढूंढने लगती है। अचानक उसे कोई मिलता है। अरे तुम यहाँ, और वो भी इतनी रात को क्या कर रही हो? सुबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर कुछ काम था तो मैं यहीं पर रुक गया था। बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ, वो यहीं पर हैं। आज रात हम इसी होटल में रुके हैं, बट मुझे प्यास लगी थी और मुझे पानी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं होटल रूम से बाहर आई थी। मुझे लगा यहाँ कहीं पानी मिल जाएगा और मैं किसी को हेल्प के लिए बुला रही थी, बट मुझे कोई मिला ही नहीं। ओह, तो तुम्हें पानी पीना है? कोई बात नहीं, ये लो मेरी बोतल, इससे पी लो। थैंक यू सो मच। अब ओके, अब मैं चलती हूँ, तुम भी जाओ अपने रूम में। रुको, मुझे उनसे कुछ पूछना है। वो एक्चुअली तुम इतने दिनों से आ रही हो एनजीओ, मगर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कोई गलती की है या फिर तुम मुझसे गुस्सा हो इसीलिए बात नहीं कर रही हो? नहीं, वो ऐसे ही। एक्चुअली अब तुम तो जानते हो ना कि मेरी शादी हो गई, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम तो जानती हो ना कि अब सिर्फ हम दोनों ओनली फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। तो प्लीज मुझसे बात करो, बिकॉज तुम अगर मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ मुझे पता है, मगर तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ। ओके फाइन, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना तो मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कल यूएस जा रहा हूँ और हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस कभी भी नहीं आऊँगा और वहाँ पर अपना करियर बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं बची हैं, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बुलाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज दे, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे हक कर लो, उसके बाद मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस लौट के नहीं आऊंगा। बस एक बार दे प्लीज। ओके फाइन, लेकिन सिर्फ आखिरी बार, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ठीक है दे, बस एक बार मुझे हक कर लो, उसके बाद तुम चाहे मुझसे बात ही मत करना, बिकॉज मैं वैसे भी यूएस चला जाऊंगा। जंगू को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर टहलने के लिए आ जाता है। ये आज मुझे क्या हो गया? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या करूं? खैर थोड़ी देर बाद टहल लेता हूँ, शायद बाद में नींद आ जाए। उसके बाद जंगकुक अपने रूम से बाहर जाता है और अपने घर पर टहलने लगता है। वो टहलते रहते जिमिन के रूम के पास पहुँच जाता है। एक बार जाकर देख लूं क्या ठीक है या फिर नहीं, पर मैं क्यों जाऊँ? एक बार देख लेता हूँ कि ठीक है या फिर नहीं। के बाद जंगकुक अपनी एक्स्ट्रा की से वो रूम का डोर खोल लेता है और अंदर देखता है तो जिमिन बहुत ही ज्यादा कांप रही थी और वो बेहोश थी, उसकी हालत खराब थी। ओह गॉड, इसे क्या हो गया? इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। ओह गॉड, मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना इसे कुछ हो जाएगा। उसके बाद जंगकुक जिमिन को कैरी करके कार में ले जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। शुगर, तुम जाग रहे हो? वो एक्चुअली मैं बाहर पानी पीने गई थी, यहाँ पर पानी था नहीं ना इसीलिए। ओह, तो तुम पानी पीने गई थी? हाँ अभी तो बताया कि मैं पानी पीने गई थी। क्यों जाग गई? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने हस्बैंड से झूठ बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा या फिर मैं अंधा हूँ? तुम्हें देख कर आया हूँ कि तुम किससे मिलने जा रही हो और क्या कर रही हो। पर शुगर एक बार मेरी बात तो सुनो, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप। अब मुझसे एक और लफ्ज झूठ मत कहना। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम इतने दिनों से नाटक कर रही हो, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती। नहीं शुगर, ये झूठ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। और हाँ, तुम तो जानती हो ना कि मैं लायर्स और चीटर्स के साथ कैसा बिहेव करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो धोखा देने पर रोते हैं, मैं रुलाता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है ना, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। आदमी, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं शुगर का पहले वाला लुक दिखाऊं। तो आदमी, शुगर का पहले वाला लुक तो यही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं शुगर को ऐसे ही रखूं या फिर मैं तेगी में जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूं। आई मीन टू से कि आप इसमें तेगी लव स्टोरी देखना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर मैं इसे सिर्फ जीव लव स्टोरी रखूं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। एंड हाँ, आप चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर से क्या हुआ? अब वो ठीक तो है ना? आई मीन टू से उसकी बॉडी बहुत हीट हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसे। अब तो वो ठीक है, लेकिन इसमें आपकी गलती थी, बिकॉज अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो कुछ नहीं करना चाहती हैं, तो आपने उन्हें फोर्स क्यों किया? बिकॉज उनकी तबीयत इसीलिए खराब हुई है क्योंकि आपने उनके साथ फोर्स किया है। ये आप क्या बोले जा रहे हैं डॉक्टर? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है?
मैं सही कह रहा हूँ मिस्टर जॉन, बिकॉज इनके बॉडी पर कुछ मार्क्स हैं जो सिर्फ फोर्स करने पर ही आते हैं, और ये भीग भी चुकी थी, इसीलिए इनको बुखार भी हो गया और उसकी वजह से ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए, वरना इनको बचाना तो बहुत मुश्किल होता। मिस्टर जॉन, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी वाइफ को सही सलामत देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज उन्हें फोर्स कभी भी मत कीजिएगा, बिकॉज उनकी तबीयत उससे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो मैंने कुछ मेडिसिन ली, आप इन्हें वो मेडिसिन टाइम पर देते रहना, और हाँ, अब इन्हें आप घर ले जा सकते हैं। मैं चलता हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, आप मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? जस्ट शट अप, तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं सब समझता हूँ कि ये सब तुम नाटक कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी? भला कोई लड़की ऐसा झूठ कभी नहीं बोलेगी। और हाँ, आपके भाई एक नंबर के घटिया इंसान है। आप अगर उनकी सच्चाई नहीं जानते तो मैं क्या कर सकती हूँ? शट अप, जस्ट शट अप, मैंने बोला ना, अगर तुमने दोबारा बोला फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल रही थी या फिर ये बात सच है, क्योंकि डॉक्टर ने जो कहा मुझे तो उस बातों पर यकीन करना ही होगा। मैं सच कैसे पता करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कैमरा, मैंने तो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, मुझे चेक करना ही होगा। ये मैं हॉस्पिटल में कैसे आई और मुझे कौन लाया यहाँ पर? तुम्हें मैं लेकर आया हूँ, बिकॉज तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? हाँ, तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम मेरी फिक्र करते हो, जबकि तुम्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं है। तुम पागल हो क्या? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, अगर नहीं करता ना तो तुम मर जाती। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं मर जाती? वैसे भी तुम भी तो यही चाहते हो ना, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम मुझे नहीं बचाते और मैं मर जाती। इससे तो तुम्हारे लिए अच्छा होता ना, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाता और मुझसे छुटकारा भी मिल जाता तुम्हें। नहीं, इतनी आसानी से मेरा बदला नहीं पूरा होने वाला। तुम अपने खुद की मौत से मर रही थी, तो उसमें मेरा क्या बदला पूरा होता? जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा ना, तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? तो ये सोचना छोड़ दो कि मैं तुम्हें कभी मरने देने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मरने देने वाला। मैं तुम्हें पल पल मारने वाला, क्योंकि तुम मेरे हेल में हो और मेरे हेल में इतनी आसानी से मौत नहीं मिलती। वैसे भी अब तुम ठीक हो, और हाँ, ये लो दवाइयाँ और टाइम टाइम से खा लेना। अब चलो घर। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा से अपनी गोद में उठाऊं और कार तक ले जाऊं? ठीक है, इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। नहीं, मैं चुप हो जाओ, अब बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो। You know what? तुम्हें कभी मेरी अच्छाई हजम ही नहीं हुई थी। तुम यही चाहती थी कि हमेशा से मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करूं, क्योंकि तुम सच में उसी लायक हो। तुम मेरी अच्छाई के लायक हो ही नहीं। शुगर, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए चेंज हो गए हो, मगर तुम में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। शुगर, मैं तुमसे प्यार करती थी, बहुत करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आई हेट यू शुगर, आई हेट यू। तुम मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करते थे और ना ही मुझसे कभी प्यार करते थे। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? नहीं शुगर, बल्कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। और हाँ, आज के बाद मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आई हेट यू, आई हेट यू। मैं आखिर जता ही दिया कि तुम एक माफिया हो, और एक माफिया कैसा होता है? वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। स्टॉप! मैंने कहा ना, तुम्हारी बकवास मैंने बहुत सुन ली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पहले करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। अब सिर्फ तुम मेरी नफरत देखोगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो।